एक के बाद आपका स्वागत है। बिल्कुल इंट्राडे लो पर यहां पर बाजार कामकाज करते और निफ्टी 5752 के स्तरों पर अब कामकाज करती हुई नजर आ रही है। इसी बीच चलिए अब बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ सलिल कपूर साहब जुड़े हैं, सीईओ हैं डिश टीवी के। सलिल जी नमस्कार, स्वागत आपका। जो खबर आई है कि डीटीएच कंपनियों को जो होलसेल रेट है वो 50% की बजाय 42% अब देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि ट्राई ने जो होलसेल रेट 35% करने की सिफारिश की थी, लेकिन अब यहां पर 42% यहां पर जो होलसेल रेट किया है। चैनल्स ने हालांकि 20% देने को कहा था। तो ये जो चेंजेस हुए हैं ये कितना कंफर्टेबल है डीटीएच कंपनी के लिए और व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट डज दिस न्यूज हैव? This has nil to positive impact in the short term and good positive impact in mid to the long term. देखिए हमारी जो मोस्टली कंटेंट अग्रीमेंट्स हैं ब्रॉडकास्टर्स के साथ वो फिक्स्ड फी पे हैं। करीब 95% हमारा फिक्स्ड फी पे है, तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट इमीडिएटली नहीं पड़ेगा। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग निल टू पॉजिटिव इम्पैक्ट। जो 5% बचे हुए हैं उनके कारण ये 50% से 42% होने के कारण बेनिफिट रहेगा। लेकिन बाद में जब कमर्शियल एग्रीमेंट रिन्यूअल पे आएंगी बाकियों के साथ जो 95% ऑफ द कंटेंट है, तब हमें फायदा होगा। पहले तो 50% मान के ये एग्रीमेंट की गई थी और अब 42% मान के ये डिस्कशन की जाएगी। उसके ऊपर एक और बेनिफिट की बात है कि हम 10 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स का हमारा बेस हो गया है, तो ये प्लेटफॉर्म इतना जरूरी हो गया है फॉर ऑल द ब्रॉडकास्टर्स, क्योंकि टैम की जो वेटेज है डीटीएच की वो भी बढ़ गई है। ये सारे जो फैक्टर्स हैं उसके कारण हमें काफी बेनिफिट होगा। ये 35% का जो ट्राई का रिकमेंडेशन था वो सिर्फ एक रिकमेंडेशन था विच वॉज क्वाश्ड लेटर ऑन, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो इम्प्लीमेंट किया गया है 42% पे, तो यानी अब हम 50 से 42% वाली दर पे आ गए हैं, ना कि 35 से 42। तो ये देखा जाए तो फायदा है हमारे लिए, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया। बिल्कुल, ये बिल्कुल फायदे वाली ही ये खबर। इनफैक्ट यहाँ पर जो रिकमेंडेशन, यहाँ पर जो आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का, यानी कि मौजूदा आप ये जो फिलहाल आप 50% ही दे रहे हैं, लेकिन चूंकि अब आपके जो कॉन्ट्रैक्ट जो रिन्यू होंगे वो 42% भी होंगे, यानी जो 8% का जो बेनिफिट है ये आगे जाके डेफिनेटली एक काफी अच्छा इम्पैक्ट डालता दिख सकता है मार्जिन पर। देखिए हम 50% के हिसाब से अभी एक बेसिस मान के उसको डिस्कशन करते हैं, लेकिन कई ब्रॉडकास्टर के साथ तो हमारा 20% पे भी एग्रीमेंट है, कईयों के पास 25-30 पे है, किसी के पास 10% पे भी है। ये डिपेंड करता है कितना बड़ा बेस के प्लेटफॉर्म के साथ कोई ब्रॉडकास्टर नेगोशिएट कर रहा है। तो ये एक मापदंड सा माना जाएगा जो डिस्कशन के लिए आगे हम लेके चलेंगे, लेकिन इतना इमीडिएट इम्पैक्ट जैसे मैंने बोला कोई नहीं है। निल टू पॉजिटिव इम्पैक्ट ही होगा, हमें बेनिफिट ही होगा इससे। जी बिल्कुल, निल टू पॉजिटिव इम्पैक्ट ही है, इनफैक्ट आगे बेनिफिट होगा। ये जो मापदंड की आपने जो बात की सलिल जी, कि जो पहले 50% को एक मापदंड मान के चलते थे, हालांकि जो आपके जो एग्रीमेंट्स होते थे वो 20% पे भी होते थे या 15% भी होते थे, तो ये जो 42% अब यहाँ पर जो आगे जाके जो कॉन्ट्रैक्ट उस दर से यहाँ पर जो एक मापदंड माना जाएगा, क्या इससे जो आपके जो अलग अलग ब्रॉडकास्टर्स के साथ डिपेंडिंग ऑन द बेस ऑब्वियसली व्हाट यू सेड, अगर वो वहां पर अगर 42% को मापदंड रख ले तो क्या जो अलग अलग ब्रॉडकास्टर्स के साथ आपका जो रेट तय होता है उसमें और कमी आ सकती है? जी हाँ, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, अभी हमारा 95% फिक्स्ड फी पे है, तो अभी इमीडिएटली इसका कोई बेनिफिट नजर नहीं आ रहा। जो 5% पे है उनके साथ जरूर बेनिफिट आएगा हमें, लेकिन आगे चल के जब दोबारा डिस्कशन होगी, आप ठीक कह रहे हैं, तब इसका जरूर फायदा होगा, क्योंकि हम अब 50% को बेस नहीं मानेंगे, 42% को बेस मानेंगे। और दूसरा फैक्टर कि डिश टीवी अभी 10 मिलियन प्लस का बेस है, वन ऑफ द लार्जेस्ट, इनफैक्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबली और एंड लार्जेस्ट इन इंडिया। और तीसरा फैक्टर है कि टैम की वेटेज बढ़ गई है डीटीएच की। तो तीनों फैक्टर्स एक हमारे बेनिफिट की तरफ ही चलते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर प्रकाश डालने के लिए। चलिए